अगर हर दिन पेट में परेशानी हो रही है तो समझ लीजिए बीमारी पेट में नहीं कहीं और है। खाना खाया पेट भारी, थोड़ी देर बैठे तो गैस, झुके तो साइड में दर्द, उठे तो कमर खिंच गई, दवा ली थोड़ी देर आराम, फिर वही कहानी। हर दिन पेट आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आदमी सोचता है शायद गैस है, शायद उम्र का असर है, शायद खाना गड़बड़ है, लेकिन आयुर्वेद साफ साफ कहता है जब पेट, कमर और साइड तीनों एक साथ परेशान हो तो मामला सिर्फ गैस का ही नहीं है, असल में पेट का संतुलन बिगड़ा हुआ है। नाभि अपनी जगह पर नहीं है और शरीर की पूरी व्यवस्था हिल जाती है ये नाभि सरकने से। इसीलिए पुराने जमाने में लोग इसे कोई बड़ी बीमारी नहीं कहते थे, बस इतना बोलते थे धरन पड़ गई या नाभि हिल गई। अब तरीका समझिए, सरसों का तेल लीजिए, उसमें थोड़ी सी सहजन की फली डालिए, ना मिले तो सहजन की पत्तियां डाल लीजिए। इस तेल को नाभि में डालिए और 5-10 मिनट तक सीधे लेटे रहिए और मुट्ठी को ऐसे बंद खोल बंद खोल बंद खोल करिए और बीच में लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर सीधा लेटे रहिए। आप खुद महसूस करेंगे पेट का खिंचाव और गैस धीरे धीरे कम हो रही है और शरीर में दर्द भी कम हो रहा है, पेट इजी हो रहा है। और एक और बात, सर्दियों में एक बात याद रखिए, पेट खोलकर ठंड में तेल मत लगाना, व्यक्ति को ढककर लिटाना और उसी अवस्था में यह प्रक्रिया कर रही है। और दूसरा तरीका समझिए, सहजन की फली या पत्तियों का एक काढ़ा बनाइए, उसमें थोड़ी छाछ मिला दीजिए और पूरे पेट पर नाभि पर लेप कर दीजिए, 20 मिनट तक उसको रहने दीजिए। शास्त्र कहता है इसमें पेट की गड़बड़ी, गैस, कमर और साइड का दर्द तुरंत संतुलन में आ जाता है। और आखिरी बात याद रखिए, अगर पेट रोज परेशान है, दर्द लौट रहा है और दवा बार बार बदलनी पड़ रही है तो समस्या दवा में नहीं, पेट में नहीं, शरीर में कहीं और है। आपने शरीर की बात सुननी बंद कर दी है, तो शरीर को सुनना शुरू करें, धरन निकालिए। और एक तरीका मैं स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहा हूं आपको, धरन यहाँ बाजू से भी निकलती है, ये देखिए जरा। तो नाभि निकालने के, हटाने के तरीके क्या क्या है? सीधे खड़े हो जाओ, दोनों पैर खोल के, कंधे जितने जितने कंधे हैं उतने पैर खुले रहेंगे और ऐसे नहीं खोलने, सीधे रखने हैं, सीधे। और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, सामने देखना है, ठीक है। एक हाथ यहां रख लो, ठीक है, तो एक हाथ यहां रख लिया। अब एक हाथ में 4 उंगलियों का ऐसे एक पंजा बना लो, ये नस है ना, ये जहां से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं हम, इसको ऐसे पकड़ लो, यस, ये उंगलियां ऐसे लगा दो, ठीक है। अब खींचना इसको, 1, ये 4 उंगलियां, फिर 2 और ऐसे 3, बस 3 बार इधर और 3 बार, बॉडी अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन जिसकी नाभि पुरानी गिरी होगी, ऐसा 3-4 दिन लगातार करना पड़ेगा। और जब भी ये करे, जो करे वो भी खाली पेट होना चाहिए, जिसको करो वो भी खाली पेट होना चाहिए। अगर भारी खाया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, खाली पेट करना है। इसके अलावा एक तरीका और है, दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाइए 8 से 10 इंच तक, उसको रोक के रखिए 10-15 सेकंड, धीरे धीरे नीचे करिए, आपकी धरन निकल जाएगी। अब एक तरीका ये है, सीधे हो जाओ, ढीला छोड़ दो बॉडी को और दोनों पैरों को इकट्ठे जोड़ लो और इतना ऊपर उठाओ यहां तक जहां मेरे हाथ हैं, बस यहां रोक के रखो, नीचे सिर लगा के रखो, यहां रोक के रखो पैर, और अब बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेके जाओ, धीरे धीरे, गिरने नहीं चाहिए। एक बार फिर करो, मतलब पैरों को ऊपर लाओ, 10-20 सेकंड रोक के रखो और धीरे धीरे नीचे ले जाओ। यस, 1 ले जाओ, 2 करते जाओ नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे लगा दो 10, मतलब 10 गिनकर नीचे ले जाओ, 1, 2, 3। ऐसा 4 से 8 बार करोगे तो भी धरन निकल जाएगी। एक और तरीका धरन चेक करने का, अपनी बाजू का ये पॉइंट चेक कीजिए, अगर यहां दबाने से बहुत दर्द हो रहा है तो भी धरन पड़ी हुई है, इधर दबाने से दर्द हो रहा है तो भी धरन पड़ी हुई है, और दोनों हाथों में दर्द हो रहा है मतलब धरन नई जगह सेट हो गई, जिसको नाभि सरकना, नई जगह सेटल होना बोलते हैं। एक और तरीका है, ये जो लाइनें हाथ की है, लाइनें मिलाइए और आगे तक की सब लाइनें मिलनी चाहिए। अगर आगे की सब लाइनें मिल रही है तो भी धरन नहीं है। अगर लाइनें आगे पीछे आती हैं इस तरह से, भाई एक ये लाइन आगे और ये लाइन पीछे चली गई, मिलाने से मतलब धरन पड़ी हुई है। तो धरन निकालना, आयुर्वेद की बात सुनना शुरू कर दीजिए, सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर
पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।